बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इंट्रोडे वीलॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 28 दिसंबर 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट आज क्या पोजीशन है मार्केट की, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल में फिलहाल पोजीशन टाइम है मेरे पास 12:03 और करंट इंडेक्स मूव कर रहा है 44,035 पर। अभी तक जो मार्केट ने हाई बनाया हुआ है दैट इज 44,117 का, और जो लो बनाया हुआ है 43,913 का मार्केट ने लो बनाया। जो चेंज आया हुआ है तकरीबन 122.05 यानी 122 पॉइंट मार्केट प्लस है, और 28% 0.28% जो है वो पॉजिटिव जा रही है। ये आज के दिन जो है वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं। ये पेज खुला हुआ है मेरे पास वॉल्यूम लीडर का। यूनिटी का राइट शेयर टीआरजी आज जो है वॉल्यूम लीडर में। हम नेटवर्क बेहतर जा रहा है। यूनिटी फूड भी आई वॉल्यूम लीडर में। के इलेक्ट्रिक भी आज जो है वो थोड़ा वॉल्यूम लीडर में आया हुआ है, और डब्ल्यूटीएल भी वॉल्यूम लीडर में शामिल है। ये इसके अलावा वॉल्यूम लीडर्स के अलावा आज के दिन इसी वॉल्यूम लीडर में कोई ज्यादा तेज स्टॉक कौन कौन से हुए हैं, जिनमें अच्छे वॉल्यूम के साथ टीआरजी, एवेंसियन, अलाइड बैंक, इंटरलूप और डीजीकेसी जो है ये भी हमें आज प्रोमिनेंट। टीपी एलपी भी थोड़ा आज हमें तेज नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी कल जो है ना काफी डाउन था, और आज थोड़ा सा जो है ये तेज नजर आ रहा है। ये इसके अलावा इमेज जो है, इमेज भी तकरीबन 3.44% जो है ये ऊपर है। ट्रेड भी जो है वो बेहतर जा रहा है। पाकिस्तान रिफाइनरी और हम नेटवर्क भी तकरीबन 3.69% जो है ये आज के दिन ऊपर है। ये बहरहाल जो है टॉप गेनर्स को हम देख लेते हैं। आज के दिन टॉप गेनर्स में कौन कौन से स्टॉक शामिल है। जो मोटे मोटे स्टॉक है, नेस्ले है। वॉल्यूम लीडर्स भी कोई देखते हैं, वॉल्यूम भी जिनके अच्छे होने चाहिए। इनमें हमें टॉप गेनर्स में टीआरजी, एवीएन, नेटसोल, यानी कि आईटी सेक्टर के अंदर आज पैसा लग रहा है, यानी आपका आज आईटी सेक्टर जो है वो थोड़ा चल रहा है। इसके अलावा बाकी तकरीबन जो है वो ठंडी ठंडी स्टॉक नजर आ रही है। जो ज़्यादा परसेंटेज है जैसे टीआरजी है या एवीएन है या नेट सोल है। इसके अलावा ज़्यादा परसेंटेज में कोई ख़ास एमको जो है, एमको इंडस्ट्री जो है ये भी बुरा स्टॉक नहीं है, ये भी कदर बेहतर स्टॉक है। ये इसके अलावा जो है एटलस बैटरी भी आज जो है 3.65%। एक्साइड बैटरी भी आज ऊपर। आज बैटरियां चल रही हैं, यानी दोनों बैटरियां एक दफा पहले भी चली थी, और आज फिर जो है ना ये बैटरियां चल रही हैं। बैटरियां जो है इनका स्कोप यानी इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है बैटरीज का। जो है वो ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा, तो बैटरीज भी आपको जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ये मोस्टली जो है कोर ऑफ बिजनेस बैटरीज का अब चेंज हो रहा है, वो कैपेसिटर की तरफ जा रहे हैं, तो मोस्टली यही कंपनीज बनाएंगी कैपेसिटर आने वाले सालों में। तो आपको वैसे भी ये एटपा और एक्साइड ये पुरानी बैटरी हैं, तो इनके अंदर जो है वो स्कोप काफी बेहतर है। ये इसके अलावा जो है अगर हम लोग जो है KC 100 इंडेक्स के कैंडल्स के चार्ट की तरफ हम लोग चले जाते हैं, तो आज के दिन जो कैंडल बनी हुई है, छोटी सी कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बनी। मार्केट आज के दिन जो है जो ओपन हुई थी 43,913 पर, हाई बनाया था मार्केट ने 44,117। ठीक है, ये वाला हाई था, और लो जो मार्केट ने बनाया ऑलमोस्ट जो है 43,913 का मार्केट ने लो, और करंट अभी मार्केट चल रही है इसके मुताबिक 44,046 पर मार्केट जो है ये ट्रेड कर रही है। ये अब इसमें जो है जो इसके टेक्निकल लेवल्स है मार्केट के, छोटे टाइम फ्रेम में भी हम इसको देखते हैं कि आज के दिन मार्केट करती क्या रही है। ये जैसे ये 5 मिनट का जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया, और ये आपके सामने जो है ये ओपन हो गया 5 मिनट का चार्ट। इसमें जो है अगर हम लोग देखें आज 28 तारीख है, तो आज सुबह सुबह मार्केट के अंदर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, और वॉल्यूम जो है बढ़ते हुए वॉल्यूम हमें नजर आए यहाँ पर, बाइंग वॉल्यूम। और फिर इसी तरह फिर थोड़े से जो है ये सेलिंग आई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वॉल्यूम जनरेट होते गई, और यहाँ पर तकरीबन जो है मार्केट ने जो आज के दिन अपना हाई बनाया था वो इस लेवल का हाई था। इसको भी अगर हम यहाँ पर ड्रा कर लें इस लाइन को, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट नीचे आती गई है। अब इसका जो मार्केट का आज का दिन का हाई और आज का दिन का लो, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इसको अगर टेक्निकली अगर हम लोग देखें, तो ये वही वाला तकरीबन लेवल था जहां से पहले भी मार्केट टकरा कर नीचे आई थी, और आज भी तकरीबन उसी रेजिस्टेंस को टकरा कर मार्केट नीचे आई। यानी 44,118 मार्केट के लिए एक जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बैरियर सा बना हुआ है कि इसको क्रॉस। और यही लेवल जो था आप देखें यहाँ पर, यही ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल था जिसने एक दफा सपोर्ट का भी काम किया था। जैसे मार्केट यहाँ से जब 44,585 का हाई बनाकर जब ये नीचे आई थी, और इसी लेवल ने सपोर्ट का काम किया था, फिर ऊपर
फिर यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर, फिर आखिरकार ये सपोर्ट टूट गई। बार बार अगर आप पत्थर कोई की जगह पर मारेंगे तो वो जरा पता टूट जाती है। यहाँ पर भी इसने बार बार टकराती की मार्केट, और यहाँ पर भी टकराई और फिर नीचे आ गई मार्केट। आज फिर वही जो सपोर्ट का जो काम कर रही थी, अब वही रेजिस्टेंस का काम करेगी। यानी जो है ना पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, वो सास भी कभी कभी बहू थी, तो ये भी वही पोजीशन होती है कि कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, तो फिर बाद में रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाती है। पहले जो है ना ये एज आ सपोर्ट के तौर पर काम करती थी, अब ये जो ही सपोर्ट टूटती गई, तो अब जब बहू सास बन गई तो फिर ये पोजीशन जो है वो अब वो भी वही काम करेगी। अब यहाँ पर जो है ये लेवल जो है मार्केट के, यही लेवल इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मार्केट इस लेवल से ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, इससे ऊपर क्लोजिंग देगी, तो फिर एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, ऊपर जा सकती है मार्केट। और अगर इस लेवल को ब्रेक करके जो है वो नीचे आ जाती है, तो भी फिर नेक्स्ट लेवल मार्केट के फिर नीचे वाले लेवल हो सकते हैं ये। अव्वल तो अल्लाह करे कि मार्केट इस लेवल से नीचे ना ही आए। आज के दिन की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के दिन मार्केट 43,847 से ऊपर ऊपर की क्लोज होती है, यानी इसके अगर बीच में क्लोज होती है, तो आने वाले दिनों में रेंज बाउंड एक्टिविटी मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं। और अगर आज के दिन जो है मार्केट ये ऊपर का लेवल ब्रेक करके इसे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट के लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन हो सकता है, वहां पर आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। जब तक मार्केट इसके बीच में फंसी हुई है, तो वहां पर आपको फ्रेश एंट्री से दूर रहना है। यानी जब तक मार्केट आखिरी तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम हो, और उसके बाद का टाइम हो 2:45 बजे के बाद का, और उस वक्त मार्केट 44,118 से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही हो, ठीक है, तो आप अच्छे पॉजिटिव स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर मार्केट जो है इसके बीच बीच में मौजूद रहती है, तभी फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं की जा सकती। और इसके अलावा जो अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाती है, इसे नीचे क्लोजिंग देती है 43,847 से नीचे नीचे, तो जो भी आपने कोई शॉर्ट टर्म का माल लिया होगा वो फिर आपको एक दफा बेचना भी पड़ेगा। ये भी मैं आपको बता दूं। इसके अलावा जो है, जो आज के दिन स्टॉक कुछ अच्छा परफॉर्म करे, टीआरजी जो है परफॉर्म कर रहा है। टीआरजी को हम देख लेते हैं कि टीआरजी की फिलहाल पोजीशन क्या है। टीआरजी ने रिसेंटली जो है ये तकरीबन अपना हाई जो है बनाकर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आएगा। अब इसके बाद ये ऊपर की तरफ जो है ये जा रही है। टीआरजी में जो है कौन सा लेवल ऐसा हो सकता है जो इसके लिए थोड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये बैरियर है टीआरजी का, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ये वाला लेवल। एक तो टीआरजी के लिए ये लेवल ब्रेक करना आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीआरजी आज के दिन जो है तकरीबन 120 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है, यानी 121 रुपए के राउंड अबाउट जो इसका अपर कैप ही बनता है, तो टीआरजी के अंदर मजीद आप आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी जो है वो देख सकते हैं। ये ठीक है, ये तकरीबन वही लेवल है जहां पर आप देखें टीआरजी पहले भी यहाँ से ऊपर आया था, इसी लेवल को टकरा कर नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक कर लिया, लेकिन बाद में इस लेवल ने बिल्कुल भी सपोर्ट का काम नहीं किया और इससे ये नीचे आ गया। लेकिन नीचे आते सारी इसी ने फिर रेजिस्टेंस का जो है ये जो है ना ये काम किया, और फिर नीचे अभी भी टीआरजी को इस लेवल पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जब तक टीआरजी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, तब तक टीआरजी के अंदर फ्रेश बाइंग करना जो है वो बिल्कुल रिस्क है ये। इसके अलावा आपने देख लिया कि टीआरजी का लो ये यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आप शॉर्ट टर्म में टीआरजी के अंदर काम करना चाहते हैं, तो ये तकरीबन 112 के करीब आए, तो वहां पर आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन उस शर्त पर कि अगर ये फिर 112 रुपए से फिर नीचे अगर आ जाता है, यानी कि इस रेक्टेंगल से बाहर निकल आता है, तो आपको फिर नीचे का स्टॉप लॉस तकरीबन 111-110 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और फिर आपको फौरन आउट भी होना पड़ेगा टीआरजी के अंदर से। तो ये था दोस्तों तकरीबन ओवरऑल व्यू मार्केट का मैंने देने की कोशिश की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस छोटे से इंट्रोडे वीलॉग के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।